Delhi's health minister is addressing the press right now. Let's cut across. कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। अगर सभी लोगों ने मास्क लगाया होगा, आपने भी लगाया, सामने वाले ने भी लगाया, तो 99% चांसेस हैं कि आप कोरोना से बच सकते हैं। वो चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा हो, या अल्फा हो, या बीटा हो। तो लोगों को बचाव रखना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन का भी देखिए, दिल्ली के अंदर फर्स्ट डोज 90% से ज़्यादा लोग ले चुके हैं, सेकेंड डोज भी 60% से ऊपर हो चुकी है। हम लोगों से अपील करें कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लें। जो लोग फर्स्ट डोज में रह गए हैं, जो भी 5-7% जो भी लोग हैं, वो जल्द से जल्द आएँ। सेकेंड डोज जैसे ड्यू होती है उसी दिन जरूर लगवा लें। तो ये जो लगता है, देखो, दो चीज़ों का अगर ध्यान रख लेंगे तो मुझे तो इलाज तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, जनवरी के बाद देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। सबसे पहले जो हेल्थ स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उन्हें वैक्सीन लगाई गई थी। ओमिक्रॉन का इलाज भी उन्हीं लोगों को करना है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बूस्टर डोज की जरूरत है, क्योंकि अब तो 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उसे लेकर आप क्या देखिए, इस बारे में जो भी प्रोटोकॉल है वो एक्सपर्ट्स बताएंगे या केंद्र सरकार उसको नोटिफाई करेगी, उसी को हम पालन करेंगे। इस बारे में मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट। मैं दिल्ली में आप लोग एक तरह से प्लान कर रहे थे कि जो वैक्सीनेटेड ना हो उनकी एंट्री एक तरह से रोकी जाए या कुछ उस पर पाबंदियां लगाई जाए। कई राज्यों ने ऐसा किया है कि कुछ गिफ्ट दे रहे हैं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, या वैक्सीनेशन को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया। क्या दिल्ली सरकार ऐसा कुछ सोच रही है? वैक्सीनेशन को देखो, दिल्ली के अंदर जो कल वैक्सीनेशन हुआ है, मैं बताऊं, अब लगातार लाख से ऊपर हो रहा है। कल लगभग 1.5 लाख के करीब वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अंदर स्पीड काफी तेजी से बढ़ाई गई है और मुझे लगता है कि अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो बहुत जल्दी। देखो, इसमें वैक्सीनेशन के अंदर एक इश्यू तो है कि जो कोविशील्ड है उसमें सेकेंड डोज लगाने में 84 डेज का डिफरेंस है। तो अब 84 का डिफरेंस होने की वजह से काफी सारे लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है, सेकंड डोज ड्यू नहीं हो पा रही है। जैसे ड्यू हो रही है लोग लगा रहे हैं, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, 1-to-1 कांटेक्ट भी कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, जिसकी सेकंड डोज ड्यू हो गई है तो उसी दिन जाकर लगा ले। अपॉइंटमेंट की जरूरत भी नहीं है, आप किसी भी सेंटर में चले जाइएगा, जाके लगवा लीजिए। सर, पुडुचेरी में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी जिसने वैक्सीन का डोज नहीं लिया है, अनिवार्य कर दिया गया है उसको। तो ऐसे में, क्योंकि आप लोगों के पास प्रपोजल भी आया था, आप लोग इस पर कोई विचार कर रहे हैं कि अभी इस तरीके की सख्ती आप भी बरतें? देखिएगा, इसको जल्दी बताया जाएगा। इस बारे में जो भी फैसला किया जाएगा बता दीजिए। सर, एक सवाल ये बता दीजिए, आप जो 12 जिन लोगों का आपने बताया, ILBS में भी सैंपल भेज रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का? जीनोम सीक्वेंसिंग की हमारी 2 लैब्स हैं, एक है LNJP के अंदर, एक है ILBS के अंदर। दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। अभी हम जीनोम सीक्वेंसिंग दोनों लैब्स में करा रहे हैं। अगर नंबर और ज्यादा होगा तो फिर केंद्र सरकार की लैब्स में भी भेजा जाएगा। रिपोर्ट आई है, कानपुर IIT की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जनवरी-फरवरी के आसपास तीसरी लहर आने की संभावना है। और खुद ICMR के जो चीफ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, समीरन पांडा, वो भी ये कह रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। देखो, मैं फिर से यही कहूंगा कि बिल्कुल, अब पहले कहा गया था अक्टूबर में, शायद नवंबर में लहर आएगी। अब जनवरी-फरवरी में कह रहे हैं कि फरवरी तक थर्ड वेव की। मैंने भी आज अखबारों में पढ़ा है कि थर्ड वेव की बात हो रही है। अब ये तो अगर हम लोग सब इसका प्रोटोकॉल का पालन करें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो लहर इमिनेंट है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो उसको रोक सकते हैं। अगर सब लोग मास्क लगा के रखेंगे तो वो लहर नहीं आएगी, इस बात की हम एश्योरेंस दे सकते हैं। कि परंतु देखिएगा, सबको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने लगाया एक ने नहीं लगाया। अब लोगों को क्या होता है कि पिछली बारी जो सेकेंड वेव या दिल्ली के अंदर 4th वेव थी, तब भी लोगों को फटीक हो गया था। उनको लगता था कि अभी बहुत दिन हो गए, वो अचानक उन्होंने मास्क निकाल दिए, अचानक बहुत भीड़ हो गई। तो लगता है ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहिए और मास्क जरूर लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर सभी के सभी लोग, देखो ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग, अगर आपने मास्क लगाया दूसरे ने लगाया, टोक दीजिए उसको कि भाई मास्क लगाइए। लोग मास्क तो रखते हैं पर गले के यहाँ लगा के रखते हैं कि भाई मास्क लगा लीजिएगा। तो अगर सब लोग मास्क लगाएंगे तो इसको डेफर भी किया जा सकता है, अवॉइड भी किया जा सकता है। ये जानना था कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो सैंपल भेजे गए थे, ठीक है, LNJP वाली लैब में ही भेजे गए थे या कहीं और भेजे गए? दोनों लैब में थे। LNJP एंड ILBS, दिल्ली सरकार की दोनों लैब्स हैं, उन्हीं में कराए गए हैं। ये उन्हीं में टेस्टिंग हुई है? जी। अच्छा सर, ये जो अभी तक ओमिक्रॉन आ चुका है, सैंपल मतलब कितने और बचे हुए जिनके रिपोर्ट आने पर? देखिए, जो भी हमारे पास आ रहे हैं ना, सबका जीनोम सीक्वेंसिंग करें। 100% हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। अभी तक 17 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, 17। उसमें से मैंने आपको बता दिया है 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। 12 में से 11 ओमिक्रॉन नहीं है, 1 ओमिक्रॉन लगता है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट कल तक आएगी। बाकी जो
5 पेशेंट हैं, उनकी भी रिपोर्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है। सर, अब जब ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ गया, सख्ती किस तरह से बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने भी बताया, लोग एक तरह से लापरवाह हो गए, मास्क ठीक से नहीं लगा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे गैदरिंग बढ़ गई है, उसे किस तरह से कंट्रोल? बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती की जाएगी, लोगों से कहा जाएगा कि बिल्कुल मास्क जरूर लगाएं और बिना मास्क के अलाउ नहीं किया जाएगा कहीं पर। थैंक यू। All right, so that was Satyendra Jain confirming to the media that the first case of Omicron variant has been detected in Delhi. The patient has been admitted to LNJP hospital. They had returned from Tanzania. So till now, 17 people who had tested positive for COVID have been admitted. The reports of their genome sequencing is awaited. One case has been confirmed of Omicron variant in Delhi.